वेलकम टू माय चैनल जेके टेक स्टडी। आज के वीडियो में हम टारगेट 2 में व्यावसायिक परिचय एवं प्राथमिक उपचार से रिलेटेड मोस्ट 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारी लोड को तल से उठाते एवं रखते समय हाथ की अंगुलियों को चोट से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लकड़ी के गट्टे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्शित चित्र क्या है? ये हमारा सेफ्टी साइन है, लेकिन ये हमें पता नहीं कौन सा साइन है ये हमारा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चेतावनी चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न चित्र किसका सूचक है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आदेशात्मक चिन्ह। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारी कार्यशाला में जो है 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 होते हैं हमारे चेतावनी चिन्ह, नंबर 2 होते हैं हमारे सूचनात्मक चिन्ह, नंबर 3 आदेशात्मक चिन्ह, नंबर 4 निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, अब जो सबसे पहले हम देखते हैं, ये चेतावनी चिन्ह है हमारे। ठीक है, तो ये चेतावनी चिन्ह जो होते हैं, इन चिन्हों के द्वारा जो है मतलब जो आने वाला कोई खतरा है उनके लिए चेतावनी दी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे बिजली के झटके की चेतावनी हो गई, आग का भय है। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या होता है, इन चिन्हों के द्वारा जो है, अब इन चिन्हों का हम आकार देखते हैं। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनके साइज के, इनका कलर किस टाइप का होता है, तो इसकी जो पहचान की जाती है। अब ये जो है चेतावनी चिन्ह होते हैं, हम एक मेन बात ध्यान में रखेंगे कि इन चिन्हों का जो आकार होता है वो त्रिकोण होता है। ठीक है, ट्रायंगल में होता है, और इनका जो बॉर्डर होता है वो काले रंग का। ठीक है, इनकी जो पृष्ठभूमि होती है, देखिए ये पीले रंग की है। ठीक है, और इनका जो साइन होता है अंदर, ठीक है, जो संकेत होता है वो काले रंग का होता है। ठीक है, तो ये चेतावनी चिन्हों के बारे में 4 बातें ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, नंबर 1, इसकी जो आकृति होती है वो त्रिकोण टाइप की होती है। ये त्रिकोण टाइप की इसकी आकृति होती है। ठीक है, और इसका जो बॉर्डर होता है ये काले रंग का होता है, और इसके अंदर जो पृष्ठभूमि होती है वो पीले रंग की होती है, और जो इसका संकेत चिन्ह होता है वो काले रंग का होता है। ठीक है, नंबर 2 हमारा आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह क्या होते हैं? मतलब ये वो चिन्ह होते हैं जो किसी कार्य को आवश्यक रूप से करने के लिए आदेश दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्यशाला में काम करते वक्त जो हमारे पैरों में सेफ्टी शूज अवश्य होने चाहिए। ठीक है, कानों में हमारा ईयरफोन अवश्य होना चाहिए, आंखों में चश्मा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी इस प्रकार से सुरक्षा करते हैं। अभी क्या है, इनके बारे में ये जानना आवश्यक है कि इनका आकार कैसा होता है। ठीक है, तो इनका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो नीले रंग की होती है। ठीक है, और इस पर जो सेफ्टी चिन्ह बना होता है, यानी कि इसका जो संकेत बना होता है वो काले रंग सफ़ेद रंग का बना होता है। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं, सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेटिव साइन। तो इनकी क्या पहचान होती है? इनका जो आकार होता है वो आयताकार होता है या वर्गाकार होता है। इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा जो मतलब इस सूचना दी जाती है, ठीक है, कि यहाँ पर पानी यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि और फर्स्ट एड यहाँ पर है, तो इस तरह से यहाँ इन चिन्हों के द्वारा सूचना दी जाती है। अब इनका आकार कैसा होता है, वर्गाकार होगा या आयताकार होगा। ठीक है, और इनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो हरे रंग की होती है। ठीक है, और इन पर जो संकेत चिन्ह बना होता है वह सफ़ेद रंग का बना होता है। अगला साइन है हमारा निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, इसका क्या होता है, ये मतलब
किन्हीं जो है कोई गलत कार्य है उनको मना करने के लिए संकेत देते हैं। अब इनका जो आकार होता है ये गोल आकार होता है, लेकिन बीच में क्रॉस बना होता है। ठीक है, इनका जो बॉर्डर होता है वो लाल रंग का बना होता है। जो क्रॉस है देखिए यहाँ पे भी, ये भी लाल रंग का बना होता है। और जो इसकी पृष्ठभूमि है ये सफ़ेद रंग की होती है, और इस पर जो चिन्ह बना होता है वो काले रंग का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तैलीय फर्श को निम्न के द्वारा साफ करना चाहिए। सही आंसर है हमारा रेत डालकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेम्पर्ड जाव को ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डांगरी, जूते व चश्मे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बीटाडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए। सही ऑप्शन है हमारा सभी, ऑप्शन डी, सभी औजारों से अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कारण दुर्घटना का नहीं है। निम्न में कौन सा कारण दुर्घटना का है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, कार्य करने में जल्दबाजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिजली का झटका लगे व्यक्ति को नहीं पिलाना चाहिए। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए बी सी जो ऑप्शन हमारे दूध, चाय, पानी, ये सभी बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और बिजली का झटका लगे व्यक्ति को इनको कभी भी नहीं पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दर्शाए गए चिन्हों की पहचान कीजिए। ठीक है, ये जो हमारे सेफ्टी चिन्ह है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे आदेशात्मक चिन्ह है। ठीक है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से 5S संकल्पना के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से 5S संकल्पना के अनुसार क्रम निर्धारण करता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
5S संकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह की पहचान कीजिए। सॉरी, ये मिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5S संकल्पना का उदय कहाँ से हुआ? सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का नहीं है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का नहीं है? ऑप्शन ए, डाटा का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जॉब मशीन और कार्य क्षेत्र में संबंधित सावधानियों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है कहलाता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गोलाकार व लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक मरीज मुख से मुख की श्वसन प्रक्रिया सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न में से क्या करना चाहिए? सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या करना चाहिए? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सामने लाल बटन दबाइए और बिजली की सप्लाई बंद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन में लगे गार्ड्स हमारी सुरक्षा करते हैं? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फ्लाइंग चिप और स्पार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइव एस सिस्टम का लाभ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए और इसे रखना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, आसानी से अधिगम स्थान में, यानी कि आसानी से आने जाने वाले स्थान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के अग्निशामक में फोम वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ग ए। जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। क्योंकि अगर करंट निचले स्तर का है, बहुत कम करंट है, तो उससे एक झटका लगेगा और इंसान अपना संतुलन खो सकता है और गिर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लव्स का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटीसी का पूरा शब्द क्या है? सीटीसी का फुल फॉर्म। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रासायनिक खतरा कौन सा है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैविक खतरा कौन सा है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कागज के स्क्रैप को हम किस रंग से प्रदर्शित करते हैं? सही ऑप्शन है हमारा वी, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाँ, तो ये जो है मतलब कुछ सामग्रियों को प्रदर्शित करने के लिए उनके लिए कलर कोड दिए गए हैं। जैसे कि ये हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम पीले रंग, प्लास्टिक का जो कलर कोड होता है वो पीला होता है, यानी कि प्लास्टिक का जो हमारा स्क्रैप होता है उसे हम पीले कलर से प्रदर्शित करते हैं। वो धातु जो होती है वो लाल कलर से, विकिरण बैंगनी, कागज नीला, कांच हरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 38 चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शेफर विधि। ये शेफर विधि में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है औंधा लेटाया जाता है, यानी कि छाती के बल। शेफर विधि में व्यक्ति को छाती के बल लेटाया जाता है, और सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास विधि का नाम क्या है? मैंने अभी बताया था, सही आंसर है हमारा सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।